अच्छा, मन में विष्णु लोक को गए, वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश, 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण पद्म तथा तुलसी की माला से सुशोभित थे। नारद जी ने देखा और देखकर दंडवत करने लगे और दंडवत करने के बाद वे स्तुति करते हैं, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। नारद ने कहा कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। मन कितना चलायमान होता है फिर भी उनको नहीं पा सकता और उनकी गति को नहीं पा सकता। तो आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि व भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, चलेगी भाई। तो मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक योनियों में 84 लाख योनियां भोग करके क्या होता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। और जाति पाति नहीं जानहि कोई, हरि का भजै सो हरि का होई। जाति पाति का भेदभाव वहां नहीं है। ये जाति यहाँ केवल बांटी गई है, उनके यहाँ कोई भाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है जात का। जो उनको भजेगा वही उनका होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हूं और मैं वो कर्म नहीं कर रहा हूं तो मैं नहीं पा सकता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही व्रत से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान मुझे बता दीजिए, मनुष्यों के थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दुख दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं आज कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम होकर तुमसे कहना चाहता हूं, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहां सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए। अच्छा, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला और